Good morning, students. Welcome again in chapter number 4, exercise 4.3, that is regarding solving the linear equation in two variables. So today we have to see the exercise 4.3, and let me see which type of the questions are here. So first of all, let me know that how many of you are aware about linear equation in two variable? Linear equation in two variable means the equation of the type ax plus by plus c equal to 0, where x and y are two variables. X and y are two variables, and a, b, c are the real numbers. So whenever we are going to solve the equation, then we have to find out its solutions. In the first one, draw the graph of the equation. Question number 1 here. Draw graph for the first question. X plus y is equal to 4. X plus y is equal to 4. So what can happen? The value of one variable in terms of the other may be x is equal to 4 minus y. X equal to 4 minus y. So I can take the table form of this one. The values of x and y can be taken by me. X and y. X, y. X equal to 4 minus y. If I am taking y value as 1, y का वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे. मैं एक एग्जांपल आपको कर दे रहा हूँ. x इक्वल टू 4 माइनस 1, तो x कितना आएगा 3. फर्स्ट वैल्यू मैं सर्च कर सकता हूँ. y का वैल्यू 1 है, तो x कितना आएगा बेटा 3. अगर y का वैल्यू 2 है, तो x भी कितना आएगा 2. अगर y का वैल्यू 4 है, तो x आएगा 0. अगर here you can do the direct substitution. अगर y का वैल्यू -1 है, तो ये आएगा मेरे पास x आएगा 5. Now we have to plot the graph with respect to x and y. We can plot the axis system. This is called origin. This is the point x, and left to this is the x1. This is y point, and this is the y dash. Negative values either left or below the y axis we have to take. Now x having the negative value, you can see 5. 1, 2, 3, 4, 5. X having maximum value coming as 5, and y value 4. 1, 2, 3, 4, and y is also coming as negative -1. These are the possible values that we can plot here. Now x3 then y1. x3 here, then y1. This point. x3 y1, then x2 y2. x2 होगा तो y2 होगा 2 होगा. This is x2 y2. Then x0 y4. ये x0 है, तो y का वैल्यू आएगा 4. क्लियर? अगर x5 है, तो y -1 है. x5 है, तो y -1 है. x
5 तो y 1 है, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाती है कहीं पर भी। इस तरह से अब किसी भी दो पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जैसा जो ग्राफ है वो मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो आप इस लाइन को ऐसे मिला दो। ठीक है, तो आपके पास कोई भी दो पॉइंट को आप मिला करके इसको आप क्या कर सकते हैं बेटा, इस पॉइंट को आप इंटरसेक्ट करवा सकते हो। यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। ओके, यहाँ पर थोड़ा स्लैंट आया होगा बट ये एकदम से स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ आपको मिलना चाहिए यहाँ से। तो इस तरह से आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो बाय टेकिंग द वैल्यूज ऑफ बोथ द वेरिएबल्स इन टर्म ऑफ द अदर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, first one I done. Now you can take question number 4. What's the question? 3 equal to 2x plus y. ऐसे लिख सकता हूँ, 2x plus y is equal to 3. तो वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर मुझे फाइंड करना है। तो मैं लिख देता हूँ 2x इक्वल टू 3 माइनस y, और यहाँ से x कितना होगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस y होल ओवर 2। अब इसी टेबुलर वैल्यूज को आप इवैल्यूएट करेंगे x और y के लिए। यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करूंगा और यहाँ से मेरा टेबल बन जाएगा बेटा। x y वैल्यू, अगर मैं y का वैल्यू 1 लेता हूं तो x कितना आएगा 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा, 2/2 कट जाएगा। और ऐसे करते तो मैं y इक्वल टू 1, तो x कितना बनेगा 3 माइनस 1/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू कितना बनेगा 1 बनेगा। कितना बनेगा बेटा 1 वैल्यू तो आपको मिलेगी यहाँ से। अब दूसरी तरफ अगर y का वैल्यू -1 लेता हूं तो ये बन जाएगा 2। अगर y का वैल्यू में 2 लेता हूं, या तो मैं ले लेता हूं 2 ले लो, y का वैल्यू 2 लेते हैं तो 1/2 मतलब 1/2 मतलब 0.5। 3 वैल्यूज होगी, एक और हम वैल्यू ले सकते हैं -3 या 3 ले लेते हैं, y3 ले लेते हैं, s कितना आएगा 0। अब इसका भी हम टेबुलर ग्राफ जो है प्लॉट कर सकते हैं इस तरह से। मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे से आपका ग्राफ जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहाँ पर प्लॉट होना चाहिए। y डैश x डैश, और यहाँ पे क्या आएगा आपका x पॉइंट, x की तरफ 0.2 1 2 इक्वल गैप हम लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। 3 y में 1 2 3 और y में -1। अब x 1 है तो y 1 है, x 1 तो y भी 1। ये पॉइंट इसका, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया मेरे पास। x 2 है तो y 1 है, बिल्कुल इसके अपोजिट में यहाँ पे ये आना चाहिए। x 0.5 तो y कितना है 2, x 0.5 है तो y कितना है 2, ये आ गया। फिर x 0 है तो y 3 है, 0 है
y प्लस c है। तो ये जो भी पॉइंट मुझे मिल रहे हैं, मैक्सिमम पॉइंट विच आर कमिंग along for straight line, I have to join them only। ये मेरे पास इसका लीनियर ग्राफ जो है वो मुझे मिल जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? इस तरह से ही मुझे अलग अलग पार्ट की जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है और उसको मुझे लिख देना है। क्लियर बेटा? दिस इज नॉट टफ जॉब। इन 8th क्लास यू हैव गॉन थ्रू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। Question number 2 here, what is saying? Give equation of two lines. Equation of two lines passing through. राइटिंग में बड़ी बड़ी लिख रहा हूं, आपको दिख जाए। कुछ लोगों को नहीं दिखता है तो वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। Passing through 2,14. How many lines? Lines pass. क्वेश्चन ये है मेरे पास। अब मेरे पास गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट 2,14, मतलब ये x हुआ और ये क्या हुआ y। तो इसके लिए मैं इक्वेशन सेटअप करता हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 14 कितना जगह 16। एक इक्वेशन सेटअप कर दिया मैंने। क्लियर बेटा? तो अब दूसरी वैल्यूज का फिर क्या कर सकता हूं? x इज इक्वल टू 7 y या 2x या y इक्वल टू 2x क्या होता है? y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 7 into x, because 7 into x वैल्यू इज 2, 7 to the 14। ये मेरे पास दूसरा पेयर यहाँ से इस्टेब्लिश होगा। और क्या हो सकता है? x माइनस वाई मतलब 2 माइनस 14 माइनस 12। तो यहां से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू पॉइंट। थ्रू दिस पॉइंट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास। क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं देखता हूं यहां पर, find a value for equation क्या बेटा? 3y is equal to 8x plus 7, ax plus 7। तो सॉल्यूशन में पॉइंट गिवन क्या है? 3,4 given point 3,4 line on line। ये सारे पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो पुट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इसको आप नाम देना इक्वेशन नंबर 1। पुट करेंगे 3 into 4 इक्वल टू 8, 3
plus 7. 12 minus 7 equal to 3x, which implies 5 is equal to 3x. Sorry, here somewhere it is a. A मतलब 3 times a is here. Sorry, not x, but a value is there. I forgot. So a will be 5 by 3. This is the required value for the given equation for which the points 3 and 4 are satisfying this equation. 3y is equal to ax plus 7. So this over question number 3 over 4. What is there? What problem is here? The taxi fare of a city follows as एक टैक्सी का जो फेयर है वो बताया हुआ है. For first kilometer the fare is ₹8. अगर मुझको यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 किलोमीटर रन करना है टैक्सी में तो मुझे ₹8 फेयर देना है. At the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Then the distance covered is as x kilometer. Find the total fare as ₹y. सबसे पहले मेरे पास क्या गिव रहेगा? Given distance for first 1 kilometer is equal to given distance for distance dot fare. Given distance fare FARE. Distance fare for first kilometer equal to ₹8. अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक ये 1 किलोमीटर जाना है तो ₹8 मुझे देना है, फेयर है. अब इसके बाद फर्दर 8 को जाना है तो ₹8 किराया मुझे देना पड़ेगा. अब आगे क्या बोलता है? If the subsequent distance is x kilometer, therefore subsequent distance is equal to, मैं पहले 1 किलोमीटर चला हूं तो ₹8 फेयर मैंने दे दिया है. अब टोटल डिस्टेंस x दिया है, मुझे x तक जाना है, उसमें से 1 किलोमीटर तो मैं पहले ही ट्रैवल करना है. उसके बाद x में से 1 का माइनस हो जाएगा और उसका फेयर कितना दिया? ₹5. क्लियर? अब टोटल डिस्टेंस is equal to y, that is equal to nothing but if I have to travel the total distance y, then I have to pay ₹8 plus x minus 1 into 5. So let me see the equation set up. What will be that? Y is equal to 8 plus 5x minus 5. तो ये मेरे पास बनेगा y is equal to 5x plus 3. क्लियर? अगर मैं इसका ही टेबल बनाना चाहता हूं, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन को मैं करना चाहूंगा तो मुझे दोबारा से फर्दर टेबल लेना पड़ेगा x और y के वर्गीकरण.
0 लेता हूं तो y कितना आ जाता है 3। अगर x का वैल्यू में 1 लेता हूं तो ये वैल्यू कितना आ जाता है 8। तो अगर x का वैल्यू में -1 लेता हूं तो y का वैल्यू कितना बनेगा -2। अगर x का वैल्यू में -2 लेता हूं तो ये बनेगा -7। अब इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मैं फेयर वर्सेस डिस्टेंस शो कर दूंगा। फेयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिस्टेंस। ये यहां पे आएगा ओरिजिन पॉइंट x dash y dash। Now I have to write x value 1 2 3। यहाँ पर -1 -2 -3, sorry here +1 +2 +3 +4। यहाँ पर माइनस में आएंगे सभी -1 2 3 4 5 6 7 -7 -6 -5 -4 -3 -2। अब x की वैल्यू 0 है तो y 3 है। ये x वैल्यू 1 है तो y है 8। x की वैल्यू अगर 1 है तो y कितना आता है 8 5 6 7 ये 8। तो यहाँ पे 1 और 8 आता है यहाँ पे। ये फिर x -1 है तो y -2 है। ये अगर -2 है तो -7 है। इस तरह से ये पॉइंट्स की लोकेशन को मैं ऐसे करके इनको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इन पॉइंट्स को। तो ये मेरा इसका दूसरा ग्राफ जो है वो बन जाएगा इसी तरह से। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाला नहीं है। क्लियर बेटा? तो ये 4 क्वेश्चन तक मैंने अभी आपको कर दिया है। एक एक क्वेश्चन 5 question you people can do। 5 question as homework। It's a simple one only। You have to put the value of x and y। Then after that we see। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में 6 क्वेश्चन लेट वी सी। 6 if the work done by a body by the application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body expressed in the form of equation in 2 variables, draw the graph by taking the constant force as 5 units and read the graph when the distance traveled by the body is 2 units। हमारे पास कोई बॉडी है ये एक और इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं F = 5। ठीक है? तो इसके द्वारा जो डिस्टेंस आगे कवर किया जाएगा, डिस्टेंस में कवर किया जाएगा बिकॉज वी नो whenever a body is in rest and some magnitude of the force is applied on that object, the object is displaced up to certain distance। इसको हम क्या मान लेते हैं x distance। तो the question is saying the work is directly proportional to the distance। ये work
work done by the constant force is directly proportional to the W work is equal to F into S. So work done will be F into S. Work is equal to F into S. F is the constant force that we have to apply. जो फोर्स है constant apply किया जा रहा है. Now according to question, when F is equal to distance traveled by the, also read the work done when the distance is 2 units and 0 units. Distance is 2 units. When I am writing here, body is variable and draw the graph for semi-constant force of 5 units. Also read the graph. Work done when the distance traveled by the body is 2 units. तो W क्या होगा? 2 times F हो जाएगा. सेकंड केस तो W कितना होगा? 2 into 0. वर्क डन कितना होगा? 0. क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई होगी. नो डिस्टेंस फॉरवर्ड, नो वर्क. ठीक है. अब हम इसमें जो ग्राफ जो है इसका हम ड्रॉ कर सकते हैं. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. पहले में 2 यूनिट का है, फिर हम 3 का ले सकते हैं, 4 का ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं. इसके रिस्पेक्टिव आप ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं W और S के बीच में. अगर F की वैल्यू हमें दी है, F गिवन 5 यूनिट्स. क्लियर? तो अगर वर्क जब फोर्स 1 है, F1 होगा, तो वर्क और इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं. W इक्वल टू 2 टाइम्स S. वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो आप इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं और इसका आप वैल्यू 3 या 4 वैल्यू आप यहाँ से इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. क्लियर? दैट इज आल्सो इजी वन. Then after question number 7. What is 7th question? Yamini and Fatima are the 2 students of class 9th and together contributed ₹100 in the Prime Relief Fund. Earthquake victims, and contributions are done as X and Y. Draw the graph. Contribution Y Yamini, like Yamini contributed equal to ₹X. Yamini and Fatima. फातिमा ने कुछ पैसा दिया है, तो कितना दिया है? ₹1. टुगेदर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू X प्लस Y इज इक्वल टू ₹100. तो अब इसमें से मुझे इक्वेशन को सेटअप कर देना है और वो सेटअप जो है इक्वेशन का वही हमें यहाँ पे बना देना है. किस तरह से बनेगा देखिए.
वाई, एक्स और वाई का वैल्यू मुझे ले लेना है। एक्स की वैल्यू में अगर 10 रख देता हूं तो वाई कितना आ जाएगा 90। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। और x का वैल्यू अगर 20 रखता हूं तो ये बन जाएगा 80, 30 रखता हूं तो बन जाएगा 70, 40 रखता हूं तो बन जाएगा 60। अब इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। यू ड्रॉ ग्राफ, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। इसमें कोई दिक्कत की बात आने वाली है। एक्स और वाई, एक तरफ फातिमा और दूसरी तरफ यामिनी का कंट्रीब्यूशन करके आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। एवरीबॉडी, तो इसको भी आप इजीली कंट्रीब्यूशन को सॉल्व कर सकते हो एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। ग्राफ ड्रॉ करना इजी है बिल्कुल। आपको सबसे पहले मेन है वेरिएबल्स एक्स और वाई की वैल्यूज का टेबल बना लेना, फिर उसके बाद आप इजीली इसको ओवरटेक कर सकते हो। क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 8, यस बेटा देखिए, in the countries like USA and Canada, the temperature is measured in the Fahrenheit scale, whereas in the countries like India it is measured in Celsius. Here is the linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. So यहाँ पे हमारे पास एक स्केल दिया है, स्केल given F is equal to 9/5c plus 32। क्लियर? अब ये मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट रूल है टेम्परेचर को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। इसी तरह से मेरे पास दूसरा रूल भी बन जाएगा, F - 32 इंटू यहाँ पे बनेगा 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ये दो स्केल है जो मुझे मोस्टली इस क्वेश्चन के अंदर यूज करनी है। ये मेरे पास स्केल रिजल्ट है। F - 32 इक्वल टू 9/5 बट 5/9 वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग अबाउट Celsius on x-axis and y-axis. Celsius and Fahrenheit दोनों को मैं यूज करूंगा और इसका वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख दूंगा x, y। अब x और y के अंदर में दो नंबर्स हैं, उन नंबर्स को भी हम सेटिस्फाई करवा देंगे। देखो x को क्या बोला है सेल्सियस के लिए और y को क्या बोला है फारेनहाइट के लिए। और सिंपल सी बात है, अगर मैं x सेल्सियस लेता हूं, पहले मैं इसमें कर देता हूं फॉर c इक्वल टू 0 वैल्यू पे लेता हूं मैं। c का वैल्यू अगर 0 डिग्री पे मैं देखता हूं तो ये कितना बन जाएगा, f कितना आ जाएगा बेटा 32। अगर c इक्वल टू मैं 5 कर देता हूं, 5 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं, यहाँ पे डिग्री लगाना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से 5 डिग्री करके कितना बनेगा मेरे पास 9। मैं 5 डिग्री ले रहा हूं तो ये बनेगा 9 + 32 41। अगर मैं -5 ले लेता हूं तो ये मेरे पास बनेगा -5 लेने को ये मेरे पास बन जाएगा बच्चों -5 लेंगे तो -9 और 32 तो -20
3। अगर मैं 10 ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, 218 प्लस 32 कितना बनेगा 50। क्लियर बेटा? तो इसका ग्राफ भी आप टेबल है, यू कैन ड्रॉ ग्राफ। आप इसका ग्राफ जो है फर्स्ट पार्ट का ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन पार्ट का वन जो है वो हो गया हमारे पास। अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। ये टेबल आपको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसका ग्राफ ही ड्रॉ करना है। पार्ट नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट, when temperature equal to when 10 degree Celsius temperature equal to 30 degree Celsius, ये then F की वैल्यू क्या होगी? F will be 9/5 into 30 degree plus 32, 6 the F degree Fahrenheit will be 54 plus 32. So degree Fahrenheit will be 68 degree Fahrenheit। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का जो है सोल्यूशन हो गया है। इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत आने वाली भी नहीं है। पार्ट नंबर 3 यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ इसी का ही। when S is equal to 95 degree Fahrenheit, then C का वैल्यू करना है। तो डिग्री सेल्सियस मुझे पता है 5/9 into 95 minus 32, ये कितना बनेगा 5/9 into 5 minus 2, कितना बनेगा मेरे पास, ये माइनस कर दीजिए आप, 5 minus 2 3, क्लियर? सो डिग्री सेल्सियस विल बी 3 और ये क्लियर, सॉरी 4 3 विल बी 5 में से 2 3, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 रह जाएंगे, 9 7 का, तो ये आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। पार्ट नंबर 3 क्लियर बेटा? इस तरह से ये पार्ट नंबर मेरे पास 3 हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 भी दिया है। when temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in when temperature is equal to, part number 4, when C is equal to 0 degree Celsius, temperature in Fahrenheit। अब मुझे 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फारेनहाइट टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए, तो ये कितनी बनेगी 9/5, ठीक है, इंटू 0 डिग्री प्लस 32, तो F की वैल्यू आएगी 32 डिग्री फारेनहाइट। ये पहला हो गया। और when डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू 0 डिग्री फारेनहाइट, then C will be 5/9 F 0 minus 32, तो ये मेरे पास C is equal to 9 1 the 9 9 7 the 63 negative पॉइंट नेगेटिव इतना टेम्परेचर मेरे पास ये
बन जाएगा। नेगेटिव वेरिएबल में आ जाएगी हमारे पास, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इजीली, और वो मैंने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया। यू कैन आल्सो ट्राई दिस। क्लियर? अब हमारे पास लास्ट है, इस तरह टेम्परेचर न्यूमेरिकली द सेम बोथ फारेनहाइट सेल्सियस, मतलब फारेनहाइट और सेल्सियस का टेम्परेचर दोनों सेम हो, ऐसा क्या हो सकता है?